नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप में अब मिलेगा मैसेज रिएक्शन फीचर, यूजर्स के लिए है अच्छी खबर। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप इन दिनों नए फीचर जारी कर रहा है। फिलहाल जिस फीचर पर कंपनी काम कर रही है वो भी यूजर्स के बड़े काम का है। दरअसल इस फीचर की हेल्प से यूजर्स जो है कम्युनिटी ग्रुप में मैसेज का रिएक्शन दे पाएंगे। हालांकि ये फीचर जो है फिलहाल iOS बीटा यूजर्स के लिए ही जारी किया गया है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट के मुताबिक अपकमिंग जो फीचर है उस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो कम्युनिटी मैसेज है उसमें रिएक्शन सामान्य मैसेज पर दिए गए रिएक्शन के समान ही हो सकता है। वही वेब बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी ग्रुप्स मैसेज रिएक्शन फीचर की जानकारी यहाँ पर दी गई है। रिपोर्ट के माने तो व्हाट्सएप ने बीटा यूजर्स के लिए एक ऐप इन बैनर यहाँ पर जारी किया है। इस बैनर के जरिए यूजर्स को यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि व्हाट्सएप अपडेट के बाद आप चैट पर रिएक्शन दे पाएंगे और देख पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो एप्पल का फोन यूज करने वाले लोगों को सरकार ने दी है चेतावनी। केंद्र सरकार की तरफ से एप्पल यूजर्स को चेतावनी जारी की गई है। दरअसल अगर आप भी एप्पल का डिवाइस जैसे कि एप्पल आईफोन और एप्पल मैकबुक और इसके अलावा आईपैड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल एप्पल प्रोडक्ट को सबसे सुरक्षित डिवाइस यहाँ पर माना जाता है, लेकिन सरकार ने इसके इस्तेमाल को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में एप्पल डिवाइस इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स जान ले कि आखिर कौन सा आईफोन, मैकबुक और आईपैड आपके इस्तेमाल के लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल इंडियन कंप्यूटर रिस्पांस जो टीम है, इंडियन कंप्यूटर रिस्पांस टीम जो है CERTIN, उसने की तरफ से यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की है। बताया गया है कि ये एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ये जो है जो समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर होने वाले खतरों को लेकर यूजर्स को आगाह करती रहती है। ऐसी एक एडवाइजरी में एप्पल की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि पुराने एप्पल डिवाइस में हैकर्स टारगेटेड हमले कर सकते हैं, इसलिए उसमें हैकर्स जो है मनमाना कोड एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। वही लेटेस्ट एडवाइजरी के मुताबिक 12.57 और उससे पहले का जो मैक एप्पल का जो यहाँ पर iOS वर्जन सिक्योरिटी इसमें यहाँ पर ब्रेस पाया गया है, जिससे आप डिवाइस पर हैकर्स जो आसानी से हमला कर सकते हैं। इन डिवाइस में iPhone 5s और iPhone 6, iPhone 6 Plus और iPad Air और इसके अलावा iPad mini और इसके अलावा जो 7th जनरेट का जो iPod है वो यहाँ पर मौजूद है। इनके अंदर यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी बैच हो सकता है। बता दें आपको कि एप्पल की तरफ से 12.5.7 सिक्योरिटी पेज अपडेट जारी किया जा चुका है। ऐसे में एप्पल यूजर्स को सलाह दी जाती है कि एप्पल आईफोन या फिर आईपैड जैसे डिवाइस पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले, वरना आपका डिवाइस जो है वो हैक हो सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। ट्विटर ने एंड्रॉयड और iOS पर डायरेक्ट मैसेज भेजने का ऑप्शन हटाया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन के प्रोफाइल पेज से सीधे दूसरे अकाउंट्स में मैसेज भेजने का जो ऑप्शन है वो हटा दिया है। वही 9 to 5 गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक DM बटन जो कि आमतौर पर फॉलो और नोटिफिकेशन बटन के बगल में दिखाई देता है, बिना किसी बदलाव के ये अब गायब हो गया है। वही ये अब पता लगाना मुश्किल है कि जिस तरह से सर्विस अब चल रही है उसे देखते हुए क्या प्लेटफॉर्म जानबूझकर इस प्लेटफॉर्म ने ऐसा यहाँ पर किया गया है। वह रिपोर्ट की बता में यहाँ पर रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया है कि इस बीच यूएस अब भी मैसेज टैब में वंचित खाते को देखकर डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर भेज सकते हैं। वह पिछले हफ्ते एलोन मस्क ने घोषणा की थी कि आने वाले हफ्तों में बिना किसी विज्ञापन वाले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की उच्च कीमत वाली सदस्यता जो है वो उपलब्ध होगी। इस बीच मस्क ने यह भी घोषणा की है कि प्लेटफॉर्म का अपकमिंग अपडेट जो है वो यूजर्स के लिए फॉर यू एल्गोरिथम टाइमलाइन का उपयोग कर अनिवार्य यहाँ पर कर देगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। रिलायंस जियो को लगा है बड़ा झटका, कंपनी ने खोए हैं पूरे 2 मिलियन यूजर्स। भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने नवंबर 2022 में लगभग 1.42 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स शामिल यहाँ पर किए हैं। ये डेटा जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के लेटेस्ट मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट से लिया गया है। वह रिपोर्ट्स के अनुसार जियो और एयरटेल ने इस महीने के दौरान वायरलेस सब्सक्राइबर शामिल यहाँ पर किए गए हैं, जबकि BSNL वोडाफोन आइडिया ने अपने सब्सक्राइबर्स को खोया है यानी ग्राहकों को खोया है। वही ये बात तो उतनी मायने नहीं रखती है, असल में मायना ये रखता है कि टेलीकॉम कंपनियों ने कितने एक्टिव यूजर्स को शामिल किया है। दरअसल ट्राई द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल ने लगभग 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स शामिल किए हैं, जबकि जियो ने 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स खो दिए हैं। यानी 2 यूजर्स यहाँ पर खोए हैं। ये याद रखना मुश्किल है कि पिछली बार कब जियो ने अपने एक्टिव यूजर्स खोया था। तो जियो देश के
कई हिस्सों में अभी फॉल रहा जो मतलब 5G रोल आउट है वो करने में एयरटेल को भी यहाँ पर पीछे छोड़ रहा है। ऐसे में ये समझना काफ़ी मुश्किल है कि जियो ने अपने एक्टिव यूजर्स को क्यों खो दिया है। यहाँ तक कि जियो के टैरिफ भी यहाँ पर निजी टेलीकॉम कंपनियों से यहाँ पर काफ़ी कम है, दूसरी जो कंपनियाँ हैं उनसे काफ़ी कम है। वोडाफोन और BSNL के क्रमांक 2 मिलियन और 5 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर यहाँ पर कम हुए हैं। वही जियो के सब्सक्राइबर कम होने के पीछे कारण क्या है तो बता दें आपको कि एकमात्र कारण जो है दिमाग में आता है वह है इसकी कमजोर क्वालिटी की सर्विस। लेकिन ओपन सिग्नल के अनुसार अगर उपलब्धता और कवरेज की बात करें तो जियो का 4G नेटवर्क भारत का बेस्ट माना जाता है। वह ध्यान में देने वाली बात यह भी है कि जियो अपने 4G यूजर्स के लिए मुफ्त 5G सेवा भी उपलब्ध करा रहा है। लेकिन अगर आप जियो का 5G अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, मतलब जो स्मार्टफोन है वो होना चाहिए और 5G यहाँ पर सपोर्ट वो करता हो। इसके बाद आपको कंपनी की ओर से इनवाइट मिलना जो है शुरू हो जाएंगे और आप इनवाइट के थ्रू यहाँ पर अनलिमिटेड 5G का यूज कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की तो ट्रू कॉलर ऐप का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, घातक हो सकता है ट्रू कॉलर का इस्तेमाल, कॉन्ट्रैक्ट को सामाजिक कर देती है ये ऐप, कभी भी बिक सकता है आपका डेटा। अगर आप भी ट्रू कॉलर ऐप यूज करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल ट्रू कॉलर एक कॉलर आईडी स्पैम ब्लॉगिंग सर्विस है जिसका सबसे जो अहम काम है वो कॉलर आईडी बताना है। यानी अगर आपके नंबर पर अगर कोई फोन आता है, कॉल आती है तो ये आपके उस आदमी का नाम बता देगी। जबकि आप किसको कॉल कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रू कॉलर को ये कैसे पता होता है कि कौन सा नंबर किसका है। दरअसल इसके पीछे आप और हम जैसे लाखों यूजर्स का कीमती डेटा है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल इसी की मदद से ऐप आपको कॉलर का नाम बताती है। बता दें आपको कि ऐप के पास मौजूदा डेटा आप सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। आज हम आपको यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करना है। ये मतलब जो इस्तेमाल है वो करने से आपके लिए घातक यहाँ पर ये हो सकता है। दरअसल ट्रू कॉलर आपके सभी कॉन्टैक्ट को सार्वजनिक कर देता है जिससे हर कोई आपके जो मतलब फोन में कॉन्टैक्ट सेव होते हैं वो देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कौन सा इसमें खतरा है, तो चलिए आपको इस बारे में एहसास करवाते हैं। मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके परिवार के लोगों को विशेषकर महिलाओं के नंबर सेव है तो जो ट्रू कॉलर ने सार्वजनिक कर रखे हैं। ऐसे में अगर ये नंबर किसी गलत हाथों में जाए तो क्या होगा। तो अगर आप इस ट्रू कॉलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा यहाँ पर खतरा हो सकता है। दरअसल ट्रू कॉलर जो है आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन जो है खुल्लम यहाँ पर इसका हनन करता है क्योंकि आपने इसकी परमिशन दे रखी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कॉन्टैक्ट को ही एक्सेस करता है तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं क्योंकि असल में आपको पता नहीं है कि ट्रू कॉलर आपके फोन में कितनी तरह की जानकारियों को एक्सेस कर रहा है। दरअसल जो ट्रू कॉलर ऐप है वो आपके मोबाइल में आपका नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस और इसके अलावा अन्य जानकारी जो है उनका एक्सेस यहाँ पर करता है और कंपनी जो है इस तरह की डेटा को बार भेजती है। अगर आप भी ट्रू कॉलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही छोड़ दे वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है और आप वेबसाइट पर जाकर इससे अपना डेटा जो है वो भी यहाँ पर हटा सकते हैं। जो आपकी जानकारी जो ट्रू कॉलर पर सेव है उस वेबसाइट पर जाकर इस डेटा को हटा भी सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।